गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज की मैसेज में फ्रेंड्स इमली अथर को बताती है कि इस साल पहले मेरी मामा पापा ने एक अनाथ हालिक गोद में लिया था। उनकी डेथ के बाद रूपी मासी ने उसे संभाला। हम भी वहाँ पर जाते थे और आज उसे खुद संभालते हैं। आज सारे बच्चे मेरी माँ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आएंगे। मेरी माँ का नाम इमली था। वो उसी साइड डिटेल्स बताती है। वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत प्यारी थी, वो अच्छे दिल की थी, सबको हंसाती रहती थी। वो कहती है कि वो इमली के दरख्त की तरह थी, सबसे ऊंचा, वो सबसे मोहब्बत बांटती थी, वो सबसे निराली थी, वो सबसे अनोखी थी। हम उन जैसे तो नहीं। तो अथर्व कहता है कि तुम्हारा नाम इमली बिल्कुल ठीक है। तो अथर्व कहता है कि तुम्हारा नाम इमली बिल्कुल ठीक है, हर मुश्किल को हल करने वाली। वो उसे दिलासा दिलाता है। चीनी ये सब कुछ देखकर बहुत कुटती है और सोचती है कि ऐसा कुछ करूंगी कल से अथर्व तुम्हारा नाम ही नहीं लेगा। फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे अथर्व यहाँ कमरे से बाहर आ जाए। यही रूबी और अर्पिता अथर्व को खामोश और अलग थलग देकर शरारतें करती है और रूम की लाइट को ऑफ कर देती है। इमली कैंडल चलाने चली जाती है और अथर्व उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। अचानक अथर्व का हाथ शॉवर पर लग जाता है फ्रेंड्स, और वो ऑन हो जाता है और दोनों हैरान परेशान वहाँ खड़े होकर देखते हैं। कुछ देर बाद लाइट आ जाती है, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चीनी मौके की तलाश में होती है फ्रेंड्स। वो बहाना बनाकर खांसी के अंदर जाने लगती है, खांसते खांसते शायद अथर्व उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए और बाहर आ जाए, लेकिन अर्पिता उसे देख लेती है। वो वहाँ से उसे ले जाती है फ्रेंड्स कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम चहलकदमी कर रही हो। फिर हम देखेंगे अथर्व की भाभी किया जब नाश्ते में मेड को टेबल पर अथर्व की प्लेट लगाते हुए देखती है तो कहती है कि अथर्व तो अब मैके का हो गया है। इमली पग फेरे की रस्म में से अपने साथ ही ले गई है। हमारे ज़माने में तो और बात थी, हम बहू थे और ये तो इमली है, इमली तो हीरा है और ये सबसे मुख्तलिफ है। वो और चाची भी बहुत बातें बनाती है अथर्व की माँ को सुनाकर। यही अथर्व की माँ कहती है कि इमली की माँ का बर्थडे था इसलिए वहाँ दोनों रह गए। तो किया अगर तुम्हारी बेटी का बर्थडे होगा फ्यूचर में तो क्या तुम अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखोगी? क्या वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगी? तो किया शर्मिंदा हो जाती है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि इमली बर्थडे की तैयारी शुरू कर देती है। वो चीनी को मेडिसिन देती है तो शिकवा करती है अथर्व को देखकर कि अगर मेरी इतनी फिक्र थी तो रात को क्यों नहीं आई मुझे पूछने। तो इमली कहती है कि हम तो आए थे लेकिन आप तो सो चुकी थी घोड़े गधे बेचकर। चीनी अथर्व से दूर भागती है कि मैं बीमार हूँ, मैं बात नहीं कर सकती, जाओ अपनी वाइफ के पास जाओ। तो वो उसे रोक लेता है और कहता है हाँ जाऊँगा अपनी वाइफ के पास, तुम नाराज ना हो। देखो ये इमली की फैमिली है तो मुझे उसके पास जाना ही चाहिए ना, दिखाने के लिए सही। तो वो कहती है कि हाँ आज तुमने भी मुझे ताना दे दिया कि इमली की फैमिली है मेरी नहीं, लेकिन याद रखें सब कि ये मेरी फैमिली भी है, राठौड़ मेंशन मेरा भी है। फिर हम देखेंगे सारे बच्चे एनिमल बनकर फ्रेंड्स शोर मचाते वहाँ पर आ जाते हैं और इमली का वेलकम करती है। दूसरी तरफ इमली भी जोकर बनकर आ जाती है जिसका नाम इमलू होता है। वो अपने मैजिक दिखाकर बच्चों को हंसाती है, बहलाती है। बच्चे जब अथर्व के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है तो इमली कहती है कि मैं अगर इमली हूँ तो ये मेरा इमला है हस्बैंड, और सब हंसने लगते हैं और अथर्व भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। यही एक बच्चा फ्रेंड अपनी कैप ठीक करने के लिए चीनी को कहता है तो वो उसे डांट देती है। अथर्व इमली ये बात महसूस करते हैं तो चीनी कहती है मैंने इसे इसलिए डांटा है कि वो मुझसे दूर चली जाए क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है, कहीं उससे ही ना हो जाए। यही चीनी अथर्व को टॉन्ट करती है कि तुमने इमली को सच क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि उसकी मामा का बर्थडे का दिन है, मैं स्पॉइल करना नहीं चाहता, तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ उसे बता दूंगा। यहाँ पर बहुत जेलस हो जाती है। जाते जाते फ्रेंड्स म्यूजिक के सिस्टम का तार उखाड़ कर फेंक देती है। म्यूजिक रुक जाता है, बच्चों का डांस रुक जाता है। इमली परेशान हो जाती है। वो जब म्यूजिक सिस्टम को चेक करने के लिए जाती है तो उसे तो वो ठीक ही नहीं होता। वो रूबी मौसी को कहती है बच्चों को अंताक्षरी खिलवानी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम खराब हो गया है। रूबी मौसी जब अंताक्षरी खिलाती है तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं हमने तो डांस करना है, हम तो म्यूजिक एंजॉय करना है। तो वो एक साइड पर जाकर होती है फ्रेंड्स अपनी माँ इमली की फोटो देखकर कि मैंने आपका बर्थडे स्पॉइल कर दिया माँ, आप तो सबको हंसाती रहती थी और मुझे देखो, मुझे तो आपकी बर्थडे भी ना मनाई गई, किसी को मैं हंसा ही नहीं सकती। अथर्व ये सब कुछ देख रहा होता है। वो इमली की खुशियों के लिए वहाँ अपना म्यूजिक प्ले कर देता है और अनाउंस करता है कि मैं डीजे आटो जंगल में हूँ, और सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और मस्तियाँ करते हैं और इमली भी बहुत खुश होती है। इतने में एक बच्चा अपनी माँ को याद करके रोता है। इमली कहती है कि ऊपर वाले को माँ चाहिए थी इसलिए वो उनके पास है, मेरी भी और तुम्हारी भी। मेरी माँ रोज़ाना ख्वाब में मुझे आकर मुझसे बातें करती है और मुझे उसने बताया है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है। वो बच्चा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है कि सच्ची? तो कहती है हाँ। वो बच्चे को हंसाती है, ये कहकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, तो ये उसकी गुदगुदियाँ करती है। वो बच्चा गुल्लू कहता है कि जब मैं आपके साथ होता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के साथ हूँ, क्या आपको भी ऐसा फील होता है किसी के साथ? तो इमली अथर्व की तरफ इशारा करके कहती है हाँ, उनके साथ फील होता है। अथर्व भी ये हैरान होकर सोच रहा होता है कि इमली तुम मेरी लाइफ की पहेली बन चुकी हो। इमली तुम अच्छी हो या बुरी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो कुछ बुरा नहीं लगता। इमली सेल में फ्रेंड्स जतन चीनी को कहता है कि मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा। चीनी कहती है बता दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आटो ने इमली को छोड़ दिया और उसे राना हाउस कभी नहीं लेकर आएगा।
दिखाया जाएगा कि तब इमली को उठाकर ला रहा होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।